विलियम हर्शल का सवाल था कि क्या रोशनी के कुछ रंगों में ज्यादा गर्मी होती है। वैज्ञानिक बुद्धि वाला इंसान उन चीजों पर भी सवाल उठाता है जिन पर दूसरे ध्यान भी नहीं देते, और फिर वो प्रयोग भी करता है। हर्शल ने स्पेक्ट्रम के बाहर जो थर्मोमीटर लगाया वो उनका कंट्रोल था। किसी भी प्रयोग में जो कंट्रोल होता है उसे टेस्ट के दायरे में नहीं लाया जाता। इस तरह आप जान जाते हैं कि जिस चीज को टेस्ट किया जा रहा है उसी की वजह से वो नतीजे आ रहे हैं। हर्शल के प्रयोग में रंग और टेम्परेचर के बीच के रिश्ते की जांच की जा रही थी, इसलिए उन्होंने उस थर्मोमीटर को कंट्रोल बनाया था जो सफेद शीट पर ऐसी जगह लगा था जहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। चलिए, लाल रंग नीले के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। कमाल की खोज थी, मगर इतनी जोरदार भी नहीं थी। नहीं, आपके थर्मोमीटर में कोई गड़बड़ नहीं है। आपने एक नई तरह की रोशनी खोजी है। हर्शल को ही सबसे पहले स्पेक्ट्रम के लाल रंग वाले छोर के नीचे किसी की मौजूदगी का पता चला था, इसीलिए उसका नाम रखा गया इंफ्रारेड। लैटिन में इंफ्रा का मतलब होता है नीचे। ये नजर नहीं आता। हमारी आंखें तरह की रोशनी को नहीं देख सकती, मगर हमारी स्किन इसकी गर्मी महसूस कर लेती है। ये वाकई बड़ी खोज थी, मगर रोशनी के अंदर इससे भी बड़े राज छिपे हुए थे। जिस वक्त विलियम हर्शल इंग्लैंड में अपने पार्लर में बैठकर इंफ्रारेड रोशनी की खोज कर रहे थे, जोसेफ फ्रॉनहोफर नाम का एक नौजवान लड़का बहुत बुरे हालातों में काम कर रहा था। वो जहरीले केमिकल से भरी कढ़ाई के पास खड़े होकर हर वक्त उसे चलाता रहता था। जोसेफ 11 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था और उसे जमकर काम लेने वाले वाइशल बर्गर नाम के आदमी की देखरेख में छोड़ा गया था, जो शाही शीशे बनाने का काम करता था। उसने जोसेफ को स्कूल नहीं जाने दिया। इसके बजाय जोसेफ दिन में शीशे बनाने वाली वर्कशॉप में काम करता और रात को मालिक के घर का काम निपटाता। जोसेफ को एक मौका हाथ लगा। वाइशल बर्गर का घर गिर गया। बवेरिया का होने वाला राजा मैक्सिमिलियन तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंच गया ताकि लोगों की मदद कर सके। मैक्सिमिलियन अपनी प्रजा में बहुत दिलचस्पी लेता था, जो उस दौर में बड़ी अजीब बात थी। बवेरिया के होने वाले राजा की निगाहों में आने के बाद नौजवान फ्रॉनहोफर को एक नई दुनिया को देखने का मौका मिल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने जोसेफ को पैसे दिए और अपने प्रिवी काउंसलर से जरूरत पड़ने पर उस लड़के की मदद करने को कहा। वाइशल बर्गर अब भी उससे जमकर काम ले रहा था और उसे स्कूल नहीं जाने दे रहा था, मगर राजकुमार के काउंसलर ने दखल देकर जोसेफ को एक ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में काम दिला दिया। इस छोटी सी मदद ने बहुत बड़ा काम किया। जब जोसेफ फ्रॉनहोफर 27 साल का हुआ, तब तक वो दुनिया का सबसे मशहूर डिजाइनर बन चुका था। हाई क्वालिटी लेंस, टेलीस्कोप और दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए उसकी फर्म यही थी, इस पुराने बेनेडिक्ट ब्यूरेन एबी में। 19वीं सदी की शुरुआत में ये टॉप सीक्रेट अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी थी। फ्रॉनहोफर प्रिज्म के साथ प्रयोग करके ये पता कर रहे थे कि प्रिसीजन लेंसेज के लिए सबसे अच्छा कांच कौन रहेगा। वो यही सोच रहे थे कि प्रिज्म से बनने वाले स्पेक्ट्रम को किस तरह से और भी बेहतर देखा जा सकता है। ओके, जब तक फ्रॉनहोफर अपने थियोडोलाइट को सेट करेंगे, जो एक टेलीस्कोप है, तब तक मैं आपको इस एबी का एक हिस्सा और दिखाता हूँ। दो वेव्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। साउंड वेव्स किसी वैक्यूम में नहीं चलती, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि हवा, पानी या पत्थर के मॉलिक्यूल्स। मगर लाइट वेव्स अपने आप चलती हैं। वो खाली स्पेस में भी चलती हैं और तेजी से, हवा में चलने वाली साउंड वेव से हजारों गुना तेज। और जो लाइट हम देखते हैं उसकी वेवलेंथ्स साउंड वेव से बहुत छोटी होती हैं। करीब 50,000 लाइट वेव्स बस इतनी सी जगह में आ जाएंगी। अरे हाँ, जिस तरह साउंड वेव्स की लंबाई से ये तय होता है कि उनकी पिच कितनी होगी, उसी तरह लाइट की वेवलेंथ से तय होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देगा। मगर प्रिज्म कैसे सूर्य की रोशनी में छिपे सारे रंगों को फैला देता है। जब लाइट हवा या स्पेस से गुजरती है तो इसके सारे रंग एक सी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, मगर कांच या किसी एंगल से टकराते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म के अंदर हर रंग अलग स्पीड से चलता है। कांच के अंदर बैंगनी लाइट, जो सबसे छोटी वेव्स पर सवार होती है, लाल रंग की लाइट से ज्यादा धीमी हो जाती है, जिसकी वेव्स सबसे लंबी होती हैं। स्पीड में इस फर्क की वजह से रंग अलग अलग छिटक जाते हैं और सारी लाइट वेव्स थोड़ी अलग हटकर चलने लगती हैं। प्रिज्म इसी तरह काम करता है। बहुत खूबसूरत है ना? मगर क्यों?
इस खूबसूरती के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। पृथ्वी और इसके एटमॉस्फेयर की रासायनिक बनावट, जिंदगी का विकास, ये बहुत घना ताना बाना है। इसमें से एक को लेते हैं जो बाहर नजर आता है, हैरान कर देने वाले कुदरत के रंग। ये सब आखिर कैसे हो रहा है? ये लाल रंग, नीला रंग, कुदरत के इतने हैरान करने वाले रंग आखिर बनते कैसे हैं? सूर्य से आने वाली रोशनी अलग अलग वेवलेंथ की शक्ल में पृथ्वी तक पहुंचती है। इन फूलों की पंखुड़ियां कम एनर्जी और लंबी वेवलेंथ वाली लाल रंग की वेव्स को सोख लेती हैं, मगर ये पंखुड़ियां छोटी और हाई एनर्जी वाली नीली वेवलेंथ को बाहर निकालती हैं। तारों की रोशनी और पंखुड़ियों, पानी या वैन गॉग के बीच ये जो खिचड़ी पकती है, उससे नीला रंग बनता है। सबसे लंबी वेव्स में जो हमें लाल रंग की दिखती है, सबसे कम एनर्जी होती है। रंगों के जरिए ही हमारी आंखों को पता चलता है कि लाइट वेव्स के अंदर कितनी एनर्जी